हाँ मेरे भाइयों, क्या हाल है। सिंप टू स्टार्ट पार्ट 6 है। हम आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं और आई होप कि आपने पिछले 5 पार्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज विजिट दैम, क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप धीरे धीरे समझेंगे कि सिंप से स्टार्ट कैसे बनना है विद बेसिक टू एडवांस, एवरीथिंग इन डिटेल। सो प्लीज पिछली वीडियो को जरूर देख के आइए। भाई आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम RIP यानी रेस्ट इन पीस अतुल सुभाष जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ करेंगे। और एक छोटी सी दुआ मैं भगवान जोर करूंगा कि जल्द से जल्द वो इस सिस्टम में बदलाव करे, और सरकार से भी ये दुआ रहेगी कि प्लीज इस सिस्टम में जल्द से जल्द सुधार किया जाए। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सही तरह से जांच करके सही फैसला ले, तभी अतुल सुभाष जी का जो ये बलिदान है ये सही दिशा में जाएगा। अदरवाइज ये भी बेस्ट रह जाएगा और लोग इसे कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक सुसाइड नहीं बोला जा सकता कि एक बलिदान है सभी मर्दों के लिए और इस सिस्टम को बदलने के लिए। लेकिन ये बदलाव तभी सही दिशा में जाएगा जब ये सिस्टम सच में बदले और एक ऐसा सिस्टम बने जिसके अंदर पहले पूरी तरह से जांच हो, एविडेंस को अच्छे से देखा जाए, तो फिर ही कोई फैसला लिया जाए। ऐसा है कि किसी को भी बेफालतू में हरास कर दिया जाए। और ऐसा केस सिर्फ अतुल सुभाष जी का ही नहीं, और भी बहुत सारे केसेस देखते हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारे केसेस देखते हैं। हालांकि मैंने खुद ही अपने पास में अपने परिवार में इस केस को फेस किया। भाई आपने भी बहुत सारे लोगों में से इस केसों को देखा होगा अपने आसपास कि ऐसा कुछ रियलिटी में होता है। जैसा अतुल सुभाष जी के साथ हुआ है भाई कि जीवी ने जाके केस कर दिया, सो पूरे परिवार के लग जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज का जो सिस्टम है वो औरत कुछ भी केस कर सकती है, वो बिना एविडेंस की भाई प्रूफ माना जाता है, सही माना जाता है, जो कि एक तरह से बहुत ज्यादा भाई गलत बात है। इस सिस्टम का ये तो सबसे गलत रूल है कि पूरी तरह से बात का सुन के, सिर्फ एक औरत की बात को सुन के, भले वो बात सही ना हो लेकिन उस पर फैसला ले लिया जाता है और आदमी को तोड़ दिया जाता है भाई पूरी तरह। जैसे अतुल सुभाष जी को तोड़ दिया गया था, वो हर तरह से टूट चुके थे भाई। जैसे उनके माँ बाप को परेशान किया गया, उन्हें खुद को परेशान किया गया, उनसे किस्मत मांगी गई जबकि वो सही थे फिर भी, और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। भाई मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ करूंगा और साथ में सरकार से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस सिस्टम को थोड़ा सा बदला जाए, मॉडिफाई किया जाए, एक सही कानून, सही दायरा बनाया जाए और उसमें केस में जो भी बंदे जिम्मेवार हैं उनकी सुसाइड करने के लिए या जो भी दोषी हैं उन सबको सजा मिले, तभी उनके माँ बाप को इंसाफ मिलेगा और उनका बलिदान सही दिशा में जाएगा। आज की वीडियो का मुद्दा इस टॉपिक से थोड़ा मिलता जुलता ही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गुड गर्ल इन योर लाइफ। हाँ भाई देखो, सिम से स्टार्ट अगर आप बनते जा रहे हैं, सो इसके लिए आपको एक काम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बाहर जाना, अपने घर से अपने डर के ऊपर काबू पाना, लड़कियों को अप्रोच करना और सीखना कि किसी लड़की के साइन गुड होते हैं और क्या साइन किसी लड़की के अंदर उसे बैड गर्ल्स बनाते हैं, जो कि हमारे लिए कतई सही नहीं है। जैसे कि अतुल सुभाष जी की लाइफ को बर्बाद कर दिया गया। वैसे हो सकता है कि अगर आने वाला सिस्टम नहीं बदला तो पता नहीं कितना ही और मेंस की लाइफ बर्बाद होगी। मेरा मतलब हिंदी में कि लाइफ में एक सही लड़की मिलना कितना इंपॉर्टेंट है। सो आप वो कैसे मिले, आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाएगी। भाई उसके लिए अगर आप अभी सक्सेस हो चुके हैं, यानी कि जो वाइफ आपने सोची थी वो आपके पास है, तो भी बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो भी बढ़िया बात है। काम करना शुरू करेंगे तो भाई जल्दी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारी लाइफ आगे बहुत लंबी है भाई, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आप अपना काम करना शुरू कीजिए, सबको आगे बहुत आगे जाना है। सबकी जर्नी भाई बहुत लंबी पड़ी है, लेकिन इसी जर्नी के साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो अपनी लाइफ में होता है लड़की। सो एक सही लड़की मिले, सही लड़की का चुनाव हो, ये भी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। ये सही लड़की मिलने के ऊपर आधे से आपको पता है भाई लड़की को अर्धांगिनी बोला जाता है। सो आपको पता है कि वाइफ जो होती है वो आपकी लाइफ में, या गर्लफ्रेंड जो बोल रहे भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी लाइफ सही रहेगी या गलत। कि अगर आपकी लड़की या गर्लफ्रेंड अगर गुड लड़की हुई सो आपकी लाइफ सही रहेगी, लेकिन अगर वो आपको बैड लड़की मिल गई सो वैसा वो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपको ही नहीं, आपके फैमिली तक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। जैसे कि अभी उस केस में देख पा रहे हैं, किसी का कुछ नहीं गया, उस लड़की का क्या चला गया भाई, लेकिन उस बेचारे अतुल सुभाष के माँ बाप, उनका क्या, उन्होंने अपना बेटा खो दिया ना। ऐसे ही केस बहुत सारे हम अपनी लाइफ में देखते हैं। हालांकि मैंने खुद रियल लाइफ में इस केस को पर्सनली मेरे आसपास के एरिया में कुछ दिन पहले एक्सपीरियंस किया, फेस किया। बट हम तो यही होप कर सकते हैं कि सिस्टम जल्द से जल्द बदले भाई। अगर हमारे हाथ में हो तो हम तो इसे कब बदल देते हैं, लेकिन क्या करें, जिनके हाथ में है अगर वो कुछ नहीं कर रहे सो उनके बलिदान पर सब व्यर्थ जाएगा। सो मैं तो वैसे ही उम्मीद करूंगा कि सिस्टम जल्द से जल्द बदले। जिनके जो सिस्टम है वो इसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेकर सिस्टम को चेंज करे। अगर आप मैन है तो आपको लाइफ में सही लड़की मिलना तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो मिले कैसे, उसके लिए देखिए भाई,
मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी किसी लड़की के साथ अगर आपका चक्कर वगैरह चल रहा है, या मतलब किसी के आप ख्वाब देख रहे हैं, क्रश वगैरह है, और अगर वो एक सही लड़की है, आपको सही तरह से रिस्पॉन्स कर रही है आपके पर्पस में पे ड्रिवन होने के बाद भी, सो भाई साहब ओके, आपको पता है कि वो सही लड़की है, सो आप उसके ऊपर अप्रोच पर करके देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल साथ पहले तो आप मेरी ये सुन लीजिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, या अगर आपको जिसके ऊपर क्रश है वो बैड साइंस वाली लड़की है, तो गुड गर्ल्स और बैड गर्ल्स में क्या क्या साइंस होते हैं भाई, ये मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, फोर्थ पार्ट में बता चुका हूँ, मैं सेफ टू स्टोरी का, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे बात थोड़ी आगे की जा रही है कि अगर आपकी क्रश एक गुड साइन वाली लड़की है, सो जाके उसे अप्रोच कीजिए। और भाई याद रखिए, आप एक मैन है, रिजेक्शन इज से नथिंग अबाउट यू। अगर वो लड़की आपके अंदर इंटरेस्ट लेती है, अप्रोच करना है भाई, प्रपोज हम नहीं करते, ध्यान रखिए। अप्रोच का मतलब जाके हाय हेलो करना, ना मेरा कुछ कहना, नंबर लेके आना है। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेती है, सो जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर, कोई और लड़की आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई लड़की आपकी क्रश है जो बैड गर्ल्स वाली है, सो भाई साहब आपने क्या करना है कि बाहर जाना है घर से। सही बता रहा हूँ भाई, वैसे घर से बाहर नहीं, मतलब रोज बाहर जाना है, नई नई लड़कियां अप्रोच करनी है, खुद के डर को मारते हुए अप्रोच करना है भाई, रिस्पेक्टफुली। हम किसी को छेड़ने वाली बात नहीं कर रहे, अप्रोच करके और खुद का थोड़ा एक्सपीरियंस इस लेवल में बढ़ाना है, और देखना है कि लड़के के अंदर और कौन कौन साइन होते हैं जो गुड होते हैं और बैड होते हैं, जो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। जब आप लड़के को अप्रोच करोगे, तो वैसे आपको मान लीजिए आपने एक वीक में 7 लड़कियां अप्रोच की, 2-4 के आपको नंबर मिलेंगे, आप उनके साथ डेट वगैरह पे भी जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस समझ में आएगा कि आपके लिए जो पर्पज आप चूज किया है, उसके लिए कौन सी लड़की आपके लिए सही रहेगी, कौन सी लड़की आपको सर्व कर रही है, असिस्ट कर रही है, किसके लिए आपको प्यार नेचुरली आ रहा है, किसके लिए आपको मैनिपुलेटिव गेम खेलने पड़ रहे हैं। ये सब आपको धीरे धीरे इस फील्ड में धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे आप इस लाइन में आगे बढ़ेंगे। सो भाई लड़कियों को जाके अप्रोच करना स्टार्टिंग के दिनों में, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सही लड़की आपको तभी मिलेगी जब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा इस लाइन के अंदर। एक्सपीरियंस होगा, सो आप जाके लड़की को अप्रोच करेंगे और देख पाएंगे कि ये साइन गुड है, ये साइन बैड है, और आपके लिए ये लड़की सही है, ये लड़की गलत है, और इसी बेस पे आपकी लाइफ टिकी हुई होती है, जैसा कि आप सब देख ही पा रहे हैं। तो भाई सही लड़की ढूंढिए, और उसके बाद उसके सामने पर्पसफुली एक्ट कीजिए। एक्ट कैसे करना है ये सब तो आपको पता है, लेकिन फिर भी बता दूं कि पर्पस को पूरी तरह से सीरियसली लेना है, लड़की से भी थोड़ा सा ज़्यादा इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। देखो हमारा दिमाग है, दिमाग में ऑब्सेशंस इमोशंस आएंगे जब तक हम जिंदा है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, किसी अभी कोई ये नहीं है कि वो इमोशंस ऑब्सेशन में कभी होता नहीं है भाई, होते हैं, सब होते हैं, लेकिन यू आर ए मैन एंड यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर ऑब्सेशन एंड ऑन योर इमोशंस। सो आपने खुद के काम को उनसे भी ऊपर समझना है, और खुद का काम वेरी ही बहुत इंपॉर्टेंट तरह से लेके उस काम को करना है, खुद को आगे बढ़ाना है, खुद की ग्रोथ देखनी है, और इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपके पास आपसे सही लड़की जो गुड साइंस वाली है, जो मैंने आपको बताया, या आपके हिसाब से जो सही लड़की होगी उसको आपने चूज किया होगा, वो आपको प्रॉपरली उसके अंदर असिस्ट भी करेगी जब आपको आपके पर्पस पे काम करते हुए दिखेगी, तो और तब आपकी लाइफ एक सही तरह से चलेगी, क्योंकि वो लड़की आपको असिस्ट भी करेगी, और उसके मन में आपकी इज्जत खुद से भी ज़्यादा होगी, वो आपके माँ बाप की भी इज्जत तभी करेगी, वो कोई भी बाउंड्रीज को क्रॉस उस टाइम पे नहीं करेगी। सो भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पर्पस को चुन लो, अगर नहीं है तो पर्पस को ढूंढ लो। पर्पस वाइफ कुछ भी हो सकता है, जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि माँ बाप के सपनों से इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ भी पर्पस नहीं है। बेफालतू में लड़कियों के साथ टेक्स्टिंग में टाइम इन्वेस्ट करना बंद करो, रियल लाइफ में जाओ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लो, लड़कियों को अप्रोच करो, लेकिन अप्रोच के साथ साथ भी आपका पर्पस चलना चाहिए, फिटनेस चलनी चाहिए, जिम वगैरह आपको जाना है। सिम टू स्टडी का पार्ट 6 सिर्फ आपको यही समझाने के लिए बनाया गया है कि मेरे भाई पर्पस पे दबा के काम करना है। एक हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 7 के 7 दिन पर्पस पे दबा के काम करो, और शाम को रोज बाहर जाओ, लड़कियों को अप्रोच करो, समझो कि कौन सी लड़की गुड साइंस वाली होती है, हमारी वीडियो देख के समझो, रियल लाइफ में जाके समझो आपके लिए कौन सी लड़की सही है ये समझो। बाकी भाई आज की वीडियो के लिए बस हम आपसे यही भी विदा लेना चाहेंगे, मेरा पूरा गला फट चुका है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिए। इसका लास्ट पार्ट है सिम टू स्टडी पार्ट 7, नेक्स्ट वीकेंड आ रहा है, और कल एक नई शॉर्ट्स आ रही है, उसे भी जरूर देखना। बाकी हमारे चैनल पे एक शॉर्ट सीरीज भी चल रही है जिसे बोल रहे हैं सिंगल टू मिंगल, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाई जा रही है, तो उसे जाके जरूर देख लेना।